मासिक धर्म यानी पीरियड्स गोलियां खा के शरीर पर अत्याचार ना करें। साक्षी की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र न लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। साक्षी की सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने साक्षी को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी की ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह भी नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लेना, गोलियां खा लेना, ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। साक्षी हर सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टी खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगल वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकलवा कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा ज़्यादा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही तो बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गईं और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोलें वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो।
अगर तुम्हें सभी के दिलों पर अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा गया और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ रख दिया। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, ये है साक्षी ने कहा। तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर की अपवित्रता नहीं होगी और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी होगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहने हैं, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर साक्षी की गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो लेती रही। उसका वजन बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। हाँ, चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन के जैसा। कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता कि अभी ये पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता और वो खुद की समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टियां नहीं मिली और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी को 3 साल हो गए हैं। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लगता तो नहीं। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे, पर साक्षी को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में जाकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है। घर जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गाइनो के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिरदर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करती हो। और तुमने तो साक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरेज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। फिर भी कोशिश करूँगी, पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाएं तो वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बातें सुनकर साक्षी के
हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी वही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिसेस साक्षी, और नहीं तो क्या, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड्स आएंगे और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और वो वहाँ से चली गई, सुमित की राह ना देखते हुए। सुमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र ही हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावना है। जो गलती साक्षी ने की वो आप ना करें, बस यही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।